आप व्हाट्सएप चलाते हैं? इंस्टाग्राम पर आपका अकाउंट है? आप फेसबुक तो चलाते ही होंगे। अब आप अचानक ये सोचने लगे होंगे कि मैं ये सवाल आपसे क्यों कर रहा हूँ। दरअसल आज एक खबर आई है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा करीब 600 लोगों को नौकरी से निकाल रही है। पिछले साल में ही कंपनी ने 21,000 लोगों को नौकरी से निकालने की बात कही थी। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? मेटा अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल क्यों रही है, और वो भी तब जब करीब करीब हर देश में लोग इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। भारत जैसे देश में तो बढ़ते हुए इंटरनेट इस्तेमाल से मेटा का बिजनेस बढ़ ही रहा है। फिर क्यों मेटा को ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं? चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के रुपया पैसा में। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं रुपया पैसा। आज का शो शुरू करें उससे पहले आपको एक खास जानकारी दे दूं। न्यूज़ नेशन के यूट्यूब चैनल पर मेंबरशिप सर्विस शुरू की गई है। आप भी इस सर्विस को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। उस पर आपको इससे जुड़ी हर जानकारी मिलेगी कि इस सर्विस के जरिए आपको क्या कुछ खास मिलेगा। तो अब समझते हैं मेटा में आखिर क्या चल रहा है और क्यों कंपनी लोगों को नौकरी से निकाल रही है। सबसे पहले राइटर्स की खबर पर नजर डालते हैं। न्यूज़ एजेंसी राइटर्स के मुताबिक मेटा अपनी एक विशिष्ट यूनिट के लोगों को नौकरी से निकाल रहा है। इस यूनिट में 600 कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी एक खास किस्म के चिप बनाने के काम में जुटे थे और इस यूनिट का नाम है FAST यानी फेसबुक एजाइल सिलिकॉन टीम। और जो चिप ये लोग बनाते थे वो मेटा प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। खबर ये बताती है कि ये यूनिट बाजार में अपने कंपटीटर्स के हिसाब से चिप नहीं बना पाई। मेटा को अपने मौजूदा डिवाइसों के लिए क्वालकॉम की तरफ जाना पड़ा। अब दिग्गज चिप मैन्युफैक्चरर क्वालकॉम के बनाए हुए चिप का इस्तेमाल मेटा के डिवाइसों में किया जाएगा। और ऐसी रिपोर्ट है कि कंपनी ने FAST यूनिट को लीड करने के लिए एक नए एग्जीक्यूटिव को हायर किया था। तभी से ही यह अनुमान लगाए जाने लगे थे कि कंपनी इस यूनिट में रीस्ट्रक्चरिंग कर सकती है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए कंपनी कुछ कठोर कदम उठा रही है। हाल ही में मेटा ने बड़े पैमाने पर वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम शुरू किया है। साथ ही एक खास हेडसेट और स्मार्ट ग्लास बनाने भी शुरू किए हैं। कंपनी अब स्मार्ट वॉच और AR ग्लास पर भी काम कर रही है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बड़े पैमाने में निवेश कर रही है। AI चिप्स के लिए बनाई गई यूनिट में भी कुछ उथल पुथल होने की खबरें सामने आ रही हैं। नवंबर 2022 में कंपनी ने 21,000 लोगों को नौकरी से निकालने की बात कही थी। कंपनी के CEO मार्क जकरबर्ग ने माना था कि उनसे फैसले लेने में कुछ गलतियां हुई हैं। साथ ही उन्होंने छटनी का पूरा प्लान बताया था। ये बताया था कि कितने फेज में ये छटनी होगी और किस किस विभाग से कितने कितने लोगों को निकाला जाएगा। अब चलिए एक नज़र कंपनी की वित्तीय सेहत पर भी डाल लेते हैं। ताज़ा जानकारी ये बताती है कि कंपनी का मार्केट कैप 786.31 अरब अमेरिकी डॉलर है। कंपनी की जून तिमाही की रिपोर्ट ये बताती है कि ईयर ऑन ईयर के आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 11% बढ़ा है और कंपनी की नेट इनकम 16% से ज़्यादा बढ़ी है। इससे पहले मार्च तिमाही की रिपोर्ट में नेट इनकम 23% कम हुई थी और रेवेन्यू 2% से ज़्यादा बढ़ा था। हालांकि इससे पहले दिसंबर 2022 और सितंबर 2022 की तिमाहियों में कंपनी के डेटा पर केवल लाल निशान ही ज़्यादा दिख रहे हैं। वहीं ताज़ा रिपोर्ट यानी जून 2023 की जो रिपोर्ट है वो हर निशान वहाँ हरे रंग पर है, यानी कंपनी घाटे से निकलकर मुनाफे में आती हुई साफ दिखाई दे रही है। सवाल ये कि कंपनी जब मुनाफे में दिख रही है तब छटनी क्यों कर रही है? दरअसल कंपनी का रिपोर्ट कार्ड ये बता रहा है कि पिछला कुछ वक्त उसके लिए खासा मुश्किल रहा है और वो अब किसी तरह की नई परेशानी नहीं चाहती। दूसरी बात यह कि छटनी के पहले राउंड में कंपनी ने 11,000 लोगों को नौकरी से निकाला था और बाकी अगले राउंड के लिए छोड़ दी थी। यानी कंपनी एक तरफ अपना मुनाफा बढ़ा रही है, दूसरी तरफ अपने खर्चे कम कर रही है और इसके साथ साथ कंपनी आमदनी के नए तरीके तलाश कर रही है, जैसे मेटा वेरीफाइड प्रोग्राम। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ में ये भी कि हमारा ये शो आपको कैसा लगता है। इस शो को लेकर अपने सुझाव भी दीजिएगा।
और कल किस मुद्दे पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।